स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी एसएसटी का क्लास 10th का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर की मैं वन शॉट वीडियो डाल चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जाके दोनों को देख लीजिए और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने डाली थी। तो आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे और आपको चिंता लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस की पीडीएफ इनके इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, इसकी पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी पीडीएफ का लिंक, तो आप जाके उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बनाने में, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। आपके लाइक से ही मुझे सपोर्ट और अच्छा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वन शॉट वीडियो का 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपके जो सोशल स्टडीज़ है उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसकी मैं वन शॉट वीडियो डाल चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैं आपको कौन सा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरे साथ बने रहिए, आपका पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चन थे टोटल मिलाकर, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और कितने, और 3 क्वेश्चन थे 5 अंक वाले। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप अगर आपको साफ़ नहीं दिख रहा है तो आप मैं जो बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यही पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्या पढ़ रही हूँ देखिए ध्यान से। अगर नहीं दिख रहा तो आप मेरा बोला वही लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, जिसमें बोला था कि जनसंचार के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है कि किसी संदेश को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। ठीक है, ये लिखना है आपको। ये डेफिनेशन दे दी। फिर उसके बाद आपको लिखना है जनसंचार के मुख्य साधन हैं दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र या सिनेमा। आप इन चारों में से कोई भी 2 या 3 लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दूरदर्शन यानी टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या सिनेमा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको सीमांत सड़कों का महत्व बताना था, तो ये उसका आंसर होगा कि सीमांत सड़कों के निर्माण में दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाता है और उन क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गया सीमांत सड़कों की पहली विशेषता। दूसरी हो गई कि सीमांत सड़कों द्वारा सैन्य और सैन्य सामग्री पहुंचाना आसान हो जाता है, जिससे कि देश की सुरक्षा को बल मिलता है। अगर आपको जो पिक्चर है वो ढंग से नहीं दिख रही है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, ये तो आपको सही दिख रहा होगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, चिकित्सा पर्यटन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ यही वाला आंसर लिखिएगा, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बताना था आपको कि रेल परिवहन की जो है क्या कमियाँ हैं, तो आप उसमें यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में वायु परिवहन के लाभ बताने थे। इतने सारे लाभ हैं, आप इसमें से कोई भी 3-4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताना था कि जो वायु परिवहन है वो उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास का कारण कैसे बना है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको यही बताना था। मैं आपको दिखाती हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन। ये देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना था आपको, है ना। तो इसका आंसर होगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी नदियाँ, ऊंची पहाड़, जंगल, ये सारी मतलब दुर्गम रास्ते, क्षेत्र जो है थोड़ा सा प्राकृतिक जो बनावट है वो थोड़ा सा कठिन है, जीवन कठिन है। इसीलिए जो है वायु परिवहन यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। इसीलिए वायु परिवहन यहाँ पर सुविधाजनक है। और जिससे जो है स्थल परिवहन से यहाँ पहुँचना कठिन है, तो जो है हवाई यात्रा में इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचना सरल बना दिया है। तो हवाई यात्रा के कारण या हवाई परिवहन के कारण ही उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास संभव हो पाया है। अगर आपको पिक्चर नहीं दिख रही तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसी को आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, या फिर नोट कर लीजिए। और अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है सेवेंथ
क्वेश्चन 7th में आपको सड़क परिवहन के विशेषताएं बतानी थी, सड़क परिवहन के लाभ बताने थे। तो इसका स्क्रीनशॉट, वैसे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको कमेंट में डाल ही दूंगी। फिर उसके बाद 7th में आपको 8th क्वेश्चन में आपको पर्यटन उद्योग के योगदान बताना था। फिर 9th में आपको परिवहन और संचार जो है ये अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कैसे हैं ये बताना था। तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और इसकी जो पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।